नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे संविधान के बारे में। अब देखिए, संविधान होता क्या है। सबसे पहले तो अपन को ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस है, आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े ऐसे आपको पढ़ाऊँगा। और जो भी टॉपिक करवाता हूँ शॉर्ट में, कम समय में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, कभी प्रश्न आ सकता है कि संविधान क्या है। तो किसी भी राष्ट्र या देश को संचालित करने के लिए, किसी भी राष्ट्र या देश को संचालित करने के लिए जो भी कानून या नियम बनाए होते हैं उसी को अपन संविधान कहते हैं। जो भी कानून या नियम होते हैं उसी को अपन संविधान कहते हैं। उसमें जो संविधान है उसमें आपके जो नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार देने हैं, उनको क्या कर्तव्य होते हैं, अपने प्रशासनिक पद क्या होते हैं, राजनीतिक क्या होते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। और संविधान को बनाने के लिए केवल अपने भारत के स्रोतों से ही ये संविधान नहीं बना है। जो भी विदेशी संविधान, जो अपने संविधान बनाया था उससे पहले जो भी विदेशी संविधान बने हुए हैं, उस विदेशी संविधान से भी कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जो अपन ने अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं। उसके आधार पर अपना संविधान बनाया है। ठीक है। जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि जर्मनी है। ये सब आपके अलग अलग देशों से आपके क्या गया है, कोई आपके तत्व लिए हैं, कारक लिए। ठीक है। उसमें आज अपन पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोत में सबसे पहले अपन लिखते हैं अमेरिका से क्या क्या ले गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया हुआ है। अमेरिका से अपने संविधान में ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो अमेरिका से प्राप्त किए अपन ने और अपने संविधान में जोड़े हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व अपन को एक ही लाइन में याद करना है, केवल एक लाइन में। ठीक है। वो कौन सी लाइन है, ट्रिक याद रखना। मोस्ट है अन्याय की नई उपमा लो। ये तरीका है। ठीक है। अन्याय की नई उपमा लो। बस केवल एक ही लाइन में आपके ये सब क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका से अपन ने अपने संविधान में कौन कौन से तथ्य जोड़े हैं, केवल एक लाइन में। और लाइन भी कोई बड़ी नहीं है, एक ही ट्रिक में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका से अपन ने क्या क्या लिया है। ठीक है। आपकी क्या है ट्रिक, अन्याय की नई उपमा लो। अन्याय की नई उपमा लो यानी आप इसी लाइन को 2-3 बार, एक बार रिपीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर याद हो जाएगा। अन्याय की नई उपमा लो। अब देखिए यहाँ पे आपके अ से ले लो। अकार होता है अधिकार। अ से आप ले लो अधिकार, यानी आपके मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। अ से अधिकार यानी मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, जिसका उल्लेख आपको पता ही है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है और भाग 3 में इसका उल्लेख है। ये बाद में अपन पढ़ लेंगे भाग क्या होते हैं और अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये अपन सब क्लियर कर लेंगे। आपके मूल अधिकार है वो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35। फिर इसके बाद में है न्यायिक पुनरावलोकन। न्याय का अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में आपकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो भी अपन ने अमेरिका से ये प्रावधान लिया है कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये होता है कि जो भी आपके संविधान में ऐसा उल्लेख है कि अगर कोई भी संसद ऐसा कानून बनाए जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो। ठीक है। ऐसा अगर संसद कोई कानून बनाए जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। उसी को अपन बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। इसके बाद में आपके है न्याय के बाद आपके नई शब्द से आपको याद रखना है निर्वाचन। जो भी निर्वाचन प्रणाली है, ये निर्वाचन प्रणाली भी अपन ने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। निर्वाचन प्रणाली पे अपन ने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। इसके बाद में देखिए उपमा, और उपमा से आपको याद रखना है
उपमा से आप याद रखोगे उपराष्ट्रपति पद, और उपराष्ट्रपति पद है वो भी अपन ने कहाँ से लिया है, उपराष्ट्रपति पद भी अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद में लो, और लो से आपको याद रखना है लोकतांत्रिक पद्धति। लोकतांत्रिक पद्धति भी अपन ने कहां से ली है, अमेरिका से ली गई है। एक बार वापस देखिए, अमेरिका से अपने संविधान के स्रोत यानी संविधान के ऐसे कौन से तथ्य हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से लिए गए तथ्य का आपको ट्रिक बताई है, केवल एक ही लाइन है, अन्याय की नई उपमा लो। अ से आपको मूल अधिकार याद रखना है, न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन जो अनुच्छेद 13 में है। उसके बाद में की का अर्थ होता है कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, नई यानी निर्वाचन, और उपमा से उपराष्ट्रपति पद, और लो से क्या है, लोकतांत्रिक पद्धति। ये सब तथ्य कहाँ से लिए गए हैं, जो मुख्य तथ्य थे जो परीक्षा में आने लायक है। अब परीक्षा में आप कह सकते हो कौन सी परीक्षा है, तो इसमें RS IAS लेवल तक, ठीक है, किसी भी एग्जाम ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। आज अपन यही, कल एक और नई ट्रिक के साथ में आपसे जुड़ेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।